फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जीएसटी में नए नोटिस को लेकर है। यहाँ जीएसटी में काफ़ी सारे नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर 22-23 के रिगार्डिंग भी नोटिस जारी किए गए हैं। उसी के रिगार्डिंग आप आज का वीडियो है। आप भी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो एक बार जरूर चेक कर लें जीएसटी में यूजर आईडी पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करके कहीं आपको कोई नोटिस तो जारी नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो टाइमली उसका सही तरीके से रिप्लाई करना है। यहाँ पर आपको एक नया नोटिस दिखाने वाला हूँ जो कि एसएससी को रिसीव हुआ है। काफ़ी हैवी अमाउंट की यहाँ पर डिमांड निकाली गई है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि प्रॉपर प्रोसेस क्या रहने वाला है, रिप्लाई आपको किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, आपको 2-3 ड्राफ्ट्स में यहाँ पर दिखा दूंगा। इसके अलावा मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हैं हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स। उसके अलावा अगर ऑर्डर जारी हो गया तो अपील कैसे फाइल करनी है, उन सबके भी ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को एंड तक जरूर देखिएगा। अब रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप देख सकते हैं कि जीएसटी नोटिस आने के 10 बड़े रीजन्स हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था। वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लें, जीएसटी में नोटिस क्यों आते हैं। तो वहाँ पर भी एक लाइव नोटिस मैंने आपको दिखाया था। ये वीडियो जरूर देखें और अलर्ट रहें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है और जीएसटी में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक्टिविटी कर सकते हैं। पीरियडिकली भी आप कर सकते हैं। अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें। जैसे ही कोई भी नोटिस आता है तो उसका कम्युनिकेशन आपको ईमेल पर जरूर होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि ये देखा गया है कि मैसेज में नहीं आता है, लेकिन जो प्रॉपर ऑफिसर हैं तो जब वो इसको इनिशिएट करते हैं तो सेक्शन 169 की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर कम्युनिकेशन जरूर जाता है। तो एक बार उसको जरूर वेरीफाई करें। पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग के लिए हो सकता है कि आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट हो। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद इधर जो है आपको राइट हैंड साइड में नोटिस एंड ऑर्डर का टाइम मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो अब क्या है, इन्होंने फिर से पोर्टल का व्यू चेंज कर दिया है। सारे नोटिस ऑर्डर एक साथ मर्ज करके यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके अलावा आप चाहें तो सर्च पर क्लिक करके उसके बाद यूजर सर्विस में जाकर यहाँ से भी व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो सेम इसी टैब पर आप रीडायरेक्ट होंगे। अब उसके बाद यहाँ आपको क्लिक करना है। जितने भी आपके नोटिस आए हुए होंगे या कोई पुरानी अगर कोई डिमांड होगी तो सब कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है व्यू पर क्लिक कर लेना है। चेक करें कि आपको जो नोटिस है सेक्शन 61 में आया है, 73 में आया है, 74 में आया है। तो मैं आपको सभी के रिगार्डिंग बता देता हूँ रिप्लाई कैसे करना है। प्रॉपर सपोर्टिंग के साथ रिप्लाई करना है। तो यहाँ आपको 2 PDF अटैचमेंट मिलेगी। तो एक तो आपका नोटिस होगा, दूसरा समरी ऑफ नोटिस होगा। तो समरी ऑफ नोटिस सबसे मेन है, उसी में सारे आपके रीजन्स लिखे होंगे किस वजह से आपको नोटिस जारी किया जा रहा है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो बाद रिप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड रिप्लाई टू 7011। काफ़ी केस में हो सकता है कि यहाँ पर सेक्शन 73-74 में नोटिस जा रहा हो, फिर आपको DRC 01 जारी किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में आप रिप्लाई सबमिट करेंगे। प्रोसेस दोनों में सेम रहने वाला है। बस आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर पर्सनल हियरिंग वाला, तो उसको यस कर दीजिएगा कि अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट जो है वो फिजिकली जाकर सबमिट करना है, प्रॉपर ऑफिसर को समझाना है, तो आप फिजिकल हियरिंग भी कर सकते हैं। तो जीएसटी में जुडिशनल ऑफिस है वो आप डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पर जाकर जीएसटी नंबर डाल के सर्च करेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा। एडमिन ऑफिस जो है वही आपका जुडिशनल ऑफिस होता है। जैसे माई प्रोफाइल में भी ये डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऊपर यहाँ आप माई प्रोफाइल में जाएंगे, फिर उसके बाद जुडिशनल डिटेल चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ आपको जो है टाइप कर देना है रिप्लाई अटैच सेपरेटली विद सपोर्टिंग एविडेंस। उसके बाद यहाँ से जो हम रिप्लाई तैयार करेंगे प्रॉपरली आपको उसको विद साइन स्कैन करके यहाँ अटैच करना है। जो भी आपका रिकन्सिलेशन है R13B के वो यहाँ पर अटैच करने हैं। उसके अलावा अगर आपको 2A3B का मिसमैच आया तो वो अटैच करना है। ई-वे बिल की वजह से नोटिस आया वो अटैच करना है। और आपको एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट की वजह से नोटिस आया तो एनुअल रिटर्न अटैच करनी है। तो इसमें मैक्सिमम 4 फाइल आप अटैच कर सकते हैं। एक फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप फाइलों को मर्ज करके भी अटैच कर सकते हैं। बस इस तरीके से आपको नेक्चर वाइज यहाँ पर डिटेल बनानी है ताकि प्रॉपर ऑफिसर को समझने में आसानी रहे। वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, ऑथराइज पर्सन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस एंटर कर देंगे। उसके बाद फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा विद EVC। तो EVC पर क्लिक कर देना। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, उस पर OTP जाएगा। उसको वेरीफाई कराते आपको जो रिप्लाई है सबमिट हो जाएगा। इसकी एक्नोलेजमेंट आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। फिर उसके बाद फर्दर प्रॉपर ऑफिसर सारी चीज़ें चेक करने का फिर से क्वेश्चन सेंड करेंगे। इस तरीके से आपको रिप्लाई करना है जब तक कि आपका प्रॉपरली जो भी प्रोसीडिंग्स है वो ड्रॉप ना हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार नोटिस देख लेते हैं। तो ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें SGST की डिमांड रेज की गई है 23,94,680। ये CGST इतना ही SGST और IGST की अमाउंट है 13,67,752।
टोटल जो है 61,57,112 का ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें फिर पेनल्टी यहाँ पर इनिशिएट होगी और इंटरेस्ट भी यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाला है। 73 में नोटिस आया तो फिर 10% तक की पेनल्टी लग सकती है, 74 में 100% तक की पेनल्टी लगेगी, और जो आपका इंटरेस्ट है वो तो 18% पर एनम ही रहने वाला है। तो जो डिटेल्स है कुछ इस तरीके से प्रोवाइड की गई है। तो इसमें कहा गया है कि आपने जो है GSTR 9 जो फाइल किया है और जो आपने मंथली GSTR 3B एंड R1 फाइल किया है उसमें आपका डिफरेंस है। तो उसमें इन्होंने जो टैक्स है उसका डिफरेंस यहाँ पर डायरेक्टली हाईलाइट किया है कि GSTR 9 में आपने ये वैल्यू दिखाई है और जो आपने टैक्स भरा है GSTR 3B में उसमें डिफरेंस है। तो उसके लिए इन्होंने नेट टैक्स पेबल यहाँ पर निकाला है 26,98,044 रुपीज़। पहला डिफ़ॉल्ट तो इनका यह है कि भाई R1 3B से मैच होकर 9 फाइल करना जरूरी है, फिर भी अगर डिफरेंस रह जाता है तो जो आपका टैक्स है वो DRC 03 के थ्रू सबमिट करना होता है विद इंटरेस्ट। दूसरा इन्होंने जो यहाँ पर निकाला है डिफ़ॉल्ट वह है कि भाई आपने जो है सेक्शन 16 सेक्शन 2 क्लोज C का यहाँ पर वायलेशन किया है, आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है। उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पर जो एक्सेस ITC है उसको 4,900 का स्पेसिफाइड किया है। उसके बाद थर्ड नंबर पे इन्होंने जो नेक्स्ट इफेक्ट निकाला है वो रूल 42-43 के रिगार्डिंग निकाला है। तो उसमें क्या है कि भाई अगर आप टैक्सेबल सप्लाई भी सबमिट कर रहे हैं और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी सबमिट कर रहे हैं तो जो आपने कॉमन इनपुट लिया हुआ है उसको आपको रिवर्स करना होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो उसके रिवर्सल की इन्होंने यहाँ पर बात की है कि आपने जो है वो रिवर्स नहीं किया। 7,65,611 इतनी अमाउंट का इन्होंने डिफरेंस निकाला है कि आपको रिवर्स करना था, जो आपने नहीं किया, आपने पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। दैन उसके बाद इन्होंने फर्दर डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पर रेज की है। तो सभी को मिलाते हुए जो इन्होंने डिमांड यहाँ पर रेज किया है कि GST प्लस उस पर इंटरेस्ट लगाया है, फिर उसके बाद SGST उस पर भी इंटरेस्ट लगाया है 18% के हिसाब से, पेनल्टी तो 10% लगाई गई है। सेक्शन 73 में नोटिस जारी किया गया है। फिर उसके बाद IGST उसके रिगार्डिंग डिमांड रेज की गई है, उसका इंटरेस्ट पेनल्टी। टोटल जो अमाउंट रेज की गई है वो 61,57,112 ये यहाँ पर लायबिलिटी राइज की गई है। उसमें कहा गया है कि वो आपको जो है जो भी ये टैक्स पेबल है तो उसके रिगार्डिंग आप जो अपने रिप्लाई को सबमिट करें। तो अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कहना चाहते तो फिर उसको आपको डिपॉजिट कर देना है, और स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट जो कि जब आपको नोटिस जारी किया जाता है उसमें लिखा रहता है 15 डेज या 30 डेज के अंदर सबमिट करना होता है, अदरवाइज फिर ऑर्डर यहाँ पर जारी कर दिया जाता है। तो अब ये मैंने आपको नोटिस दिखा दिया है, अपलोड कैसे करना है, रिप्लाई बता दिया है। अब मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको बनाना है। डिटेल रिप्लाई बनाना होगा और उसमें एनेक्जर अटैच करने होंगे जो भी आप सपोर्टिंग लगा रहे हैं। इसमें यहाँ पर अलग अलग डिफेक्ट्स निकाले गए, एक तो टर्नओवर के मिसमैच का है, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस क्लेम का है, उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल के रिगार्डिंग है। तो इसका आपको जो है डिटेल रिप्लाई यहाँ पर तैयार करने की रिक्वायरमेंट होगी और तीनों पॉइंट को स्पेसिफाइड आपको करना होगा अगर आप इस नोटिस को अगेंस्ट में चैलेंज करना चाहते हैं। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं फिर तो आपको डिपॉजिट कर देना DRC 03 के थ्रू। DRC 03 कैसे फाइल करना है उसके लिए सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सबसे पहले आपको जो है रेफरेंसिंग देनी है, प्रॉपर डेट, उसके बाद जो भी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा नोटिस जारी किया गया है उनकी डिटेल्स आएगी। आपका जो नोटिस है उसका रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो फर्म का नेम, एड्रेस, देन उसके बाद जिस भी पीरियड के लिए वो जारी किया गया है। तो अगर आपको 22-23 के लिए किया गया है तो वो, अगर 23-24 के लिए, तो जिस भी पीरियड के लिए जारी किया गया है वो आपको मेंशन करना है। फिर आपको सब्जेक्ट में लिखना है कि आप जो है रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं SMT 10 के अगेंस्ट में कर रहे हैं, फिर DRC 01 के अगेंस्ट में, वो प्रॉपरली डिटेल्स दे देनी है। उसके बाद फर्म की डिटेल आएगी, GST नंबर। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ जहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिसमैच का नोटिस है कि अगर 2A 3B का आपका कोई मिसमैच रेज किया गया है। वैसे जो रिप्लाई है वो तो आपको पॉइंट वाइज देने की रिक्वायरमेंट आएगी, तो आपको डिटेल्स रिकन्सिलेशन बनाना है। उसके अलावा आपको सबसे पहले जो आपका नोटिस है उसके रिगार्डिंग लीगल रेफरेंस वो आपको सबमिट करना है। तो उसके रिगार्डिंग आपको ऑनरेबल जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग आपके जो फैक्ट्स है उसमें सिमिलर जो ऑर्डर्स आए हुए हैं वो मेंशन करने हैं। अगर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी ऑर्डर यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है तो जो भी आपके रेस्पेक्टिव ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं। अदर हाई कोर्ट्स के भी आप एटलीस्ट 4 से 5 केस लो जरूर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको जो है इसमें GST प्रोविजंस भी आपको रेफर करने हैं, जैसे सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 5 ब्लू क्रेडिट के रिगार्डिंग जो रूल 36 है, या जैसे यहाँ पर रूल 42-43 दिए गए हैं वो रूल भी प्रॉपर मेंशन करने हैं। आपके सपोर्टिंग के रिगार्डिंग कोई अगर CBIC के द्वारा प्रेस रिलीज जारी हुआ है वो आपको प्रॉपरली यहाँ मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद आपको प्रॉपर
एनेक्जर अटैच करना है रिप्लाई में कि पॉइंट 1 के रिगार्डिंग आप ये रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं, पॉइंट 2 के रिगार्डिंग ये सबमिट कर रहे हैं, पॉइंट 3 के रिगार्डिंग ये कोई रिकन्सिलेशन है तो उसका एनेक्जर नंबर भी आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। प्रोविजंस मेंशन करने हैं, जो भी ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर्स आए हैं वो यहाँ पर जरूर मेंशन करने हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको ये जरूर मेंशन करना है कि आपके जो भी आपने अगर क्लेम किया हुआ है वो करेक्ट है, और अगर आप कुछ एक्सेप्ट करते हैं तो उसके DRC 03 फाइल करके उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है। तो आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स है उनको ड्रॉप कर दिया जाए, और पर्सनल हियरिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप अवेल करना चाहते हैं वो पॉइंट एंटर जरूर करें। उसके बाद फर्म की डिटेल आएगी, ऑथराइज सिग्नेटरी से सिग्नेचर होके स्कैन करते हुए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक और मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, जहाँ पर सप्लाई डिफॉल्ट की वजह से आपको नोटिस जारी हुआ है कि आपको मैसेज आ गया है कि आपको ITC रिवर्स करना होगा क्योंकि सामने वाले पर्सन ने अपने टैक्स को डिपॉजिट नहीं किया। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जो है प्रॉपर प्रोविजंस मेंशन करने हैं, जो भी ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर आए हैं वो भी मेंशन करने हैं। लेटेस्ट वीडियो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, वो आप एक बार जरूर देख लें। आपको काफ़ी सारे वीडियोज मिलेंगे जिसमें लेटेस्ट ऑर्डर आते रहते हैं अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के, तो वो जरूर मेंशन करें। इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपके जो भी नोटिस के रिप्लाई है उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो आपको जो भी डिटेल रिप्लाई है वो, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट्स के जो लीगल रेफरेंस है वो, उसके अलावा जो भी आपके एक्ट के प्रोविजंस हैं वो किसी भी सेक्शन के रिगार्डिंग हो सकते हैं, वो इसमें आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। और लास्ट में जो क्लोजिंग पैरा रहने वाला है आपका, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपको मेंशन करने हैं कि जो डिमांड है वो बैंड इन लो है और ड्रॉप होने के लिए एलिजिबल है। रिक्वेस्ट करनी है जो भी प्रोसीडिंग्स है वो आपको ड्रॉप कर दी जाए, पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी आपको अवेल कर लेनी है। इस तरीके से प्रॉपर रिप्लाई के द्वारा आप सबमिट करेंगे तो जो भी प्रोसीडिंग्स है ड्रॉप हो जाएगी। इससे पहले मैंने वीडियोज़ में दिखाया भी था आपको, काफ़ी सारे नोटिस थे सेक्शन 73 में, 74 में भी, वो सारे के सारे जो प्रोसीडिंग्स है वो ड्रॉप किए गए हैं। अभी यहाँ काफ़ी सारे नोटिस जारी होने वाले हैं कि रिगार्डिंग भी जो लेटेस्ट नोटिस आएंगे उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा जो लेटेस्ट ऑर्डर जारी होंगे कि रिगार्डिंग अपील कैसे फाइल होनी है, अगर एक्टिवेशन फाइल करनी है वो कैसे यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है, तो वो भी सब कुछ मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। चैनल का पर्पज़ फुली एजुकेशनल है, वीडियोज़ को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।